जय श्री कृष्ण साहब। ज्येष्ठ मास प्रारंभ हो गया है और यह मास हिंदू पंचांग के अनुसार हिंदू वर्ष का तीसरा महीना है। ज्येष्ठ या जिसे जेठ माह भी कहा जाता है, इस महीने में जल की पूजा की जाती है और इस माह में जल को लेकर दो त्योहार भी मनाए जाते हैं। पहला गंगा दशहरा और दूसरा निर्जला ग्यारस। हिंदू पंचांग में हर मास किसी न किसी देवता से संबंधित होता है और ज्येष्ठ मास विष्णु भगवान का प्रिय मास है और इसके अतिरिक्त इस मास में वरुण देव, शनि देव, सूर्य देव व हनुमान जी की भी पूजा की जाती है। आज से मैं आपके साथ ज्येष्ठ मास का महात्म्य आरंभ कर रही हूँ। श्री गणेशाय नमः। अतः ज्येष्ठ मास महात्म्य। प्रथम अध्याय, जल महात्म्य। ऋषि लोग सनक जी से बोले कि हे षडानन, हम लोगों ने विस्तार पूर्वक वैशाख मास का महात्म्य भी भली प्रकार से सुना, परंतु फिर भी मन तृप्त नहीं हुआ। इसीलिए सबको संतुष्ट कर देने वाला ज्येष्ठ मास के महात्म्य को कृपा करके कहिए, इसके द्वारा सुनने वाले के पाप नाश हो। इस ज्येष्ठ मास का देवता कौन है, इसके सेवन से क्या फल प्राप्त होता है तथा इसके सेवन की विधि क्या है, यह वार्ता हमसे कहिए। स्कंद जी ऋषियों से कहने लगे कि आप लोगों ने लोकोपकार के लिए अत्यंत ही उचित प्रश्न किया है। मैं आप लोगों से ज्येष्ठ मास के महात्म्य को कहता हूँ। जिस प्रकार सब देवताओं से श्री विष्णु भगवान बड़े हैं, प्रशंसा के लायक है, प्रजा के पालन करता है, उसी प्रकार यह ज्येष्ठ मास सब दिनों में श्रेष्ठ है और पर्व के समान है। इसीलिए यह मास सब लोकों में श्रेष्ठ माना गया है। समस्त पापों के नाश के लिए ज्येष्ठ मास में स्नान और दशाश्वर मेघेश्वर का दर्शन करें तो स्नान करता फिर दूसरी बार जन्म नहीं लेता। इस ज्येष्ठ मास के दिवस पुण्यतम और धर्मयुक्त है। इस ज्येष्ठ मास में पाप नाशिनी और सुंदर स्त्रोत वाहिनी गंगा अवतीर्ण हुई। ज्येष्ठ मास की सब तिथियों में अधिक पुण्य देने वाली दसवीं तिथि 10 प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। उस दिन स्नान और दान अवश्य करना चाहिए। जलपूर्ण घट दान, जल दान, तालपत्र अर्थात व्यंजन दान, चंदन दान, छत्र दान और जूता दान भगवान त्रिविक्रम के प्रीत्यर्थ करना चाहिए। जूता दान का मंत्र। हे केशव, कांटों और कंकड़ों से रक्षा के निमित्त मैं जूता दान कर रहा हूँ, जो कि सब स्थानों में सुख देने वाला है। इस जूता दान से आप मुझे शांति प्रदान करें। छत्र दान का मंत्र। हे केशव, हे प्रभु, इस लोक और परलोक में धूप से आप मेरी रक्षा करें। हे प्रभु, यह छत्र आपकी प्रीत्यर्थ आपके प्रिय ब्राह्मण को मैंने दिया है। चीनी या जलपूर्ण घट दान का मंत्र। मैंने चीनी और जल से पूर्ण घट का दान दिया, इससे 33 तिथियों के देवता प्रसन्न हो। व्यंजन दान का मंत्र। सदैव धर्म को शांति देने वाले श्री विष्णु भगवान का प्रिय व्यंजन श्री त्रिविक्रम भगवान की प्रीति के लिए मैंने ब्राह्मणों को दिया है। चंदन दान का मंत्र। यह कपूर खस से युक्त चंदन सुंदर और रुचिकर है, इसका मैं दान करता हूँ। इसके दान से देवता, ऋषि, पितर और मनुष्य सब तृप्त होते हैं। इस प्रकार अपनी शक्ति के अनुसार अनेक दानों को देना चाहिए और प्राणी मात्र की रक्षा के लिए निर्जल देश में जल का दान देना चाहिए। जो प्राणी मात्र के लिए जल दान देने में असमर्थ है, वह ब्राह्मण के लिए प्रतिदिन जलदान करे और पीपल, वट आदि वृक्षों का अनेक विधियों द्वारा जल से सिंचन करे। जल दान से अधिक श्रेष्ठ दान न हुआ है न होगा, इसीलिए सब उपायों से जल दान का विधान विशेष कहा गया है। जो मनुष्य मोहवश ज्येष्ठ मास में जल दान नहीं करता, वह घोर नरक की यातना भोग कर पुनः पृथ्वी पर आकर चातक की योनि में जन्म लेता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन कहानी कहता हूँ। पूर्व काल में त्रेता युग के अंत में महिष्मती पुरी में वेद वेदांग का पारंगत धर्मात्मा सुमंतु नाम का श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण की गुणवती नाम वाली स्त्री और देव शर्मा नाम वाला पुत्र था। देव शर्मा ब्राह्मण पुत्र सदैव देवता पूजन में निरत तथा अतिथि प्रिय था। किसी समय देव योग से वह समिधा लेने के लिए वन में गया। वहां वह प्रतप्त तेज किरणों से और तृषा से अत्यंत व्याकुल हो गया।
उस वन में तालाब के समीप जाकर वह एक वृक्ष की छाया में बैठकर जल पीकर समीप ही सो गया। उस ब्राह्मण के भय से उस दिन वन के जो मृग और पक्षीगण थे वे सब तृष्णा से पीड़ित होकर व्याकुल हो गए और कुछ तो उनमें से मर भी गए। सूर्य नारायण के अस्त हो जाने पर जब उसकी निद्रा दूर हुई तब वह ब्राह्मण अपने घर आया। जब अज्ञात दोष से वह ब्राह्मण मर गया तो उसकी पतिव्रता स्त्री अपने पुत्र तथा धन आदि का त्याग कर उसके साथ ही अग्नि में प्रवेश कर गई और उसकी अज्ञात कर्म दोष के फल से अनेक नरकों की यातना भोगकर पुनः अपनी स्त्री सहित चातक योनि में आकर अत्यंत दुखी हो गया। पूर्व जन्म के पाप को स्मरण करता हुआ अपने घर में आकर और वृक्ष के कोटरे में बैठकर निरंतर करुणा पूर्वक रुदन करने लगा। रुदन को सुनकर उसके पुत्र ने अनेक बार उसे मना किया पर वह उस वृक्ष के कोटरे से नहीं निकला। क्रोधित होकर उसके पुत्र ने उस वृक्ष के कोटरे में आग लगा दी। उस अग्नि के ताप से उन दोनों चातक चातकी के पंख जल गए और वे दोनों ही रात्रि के समय वृक्ष से नीचे गिर गए। परस्पर अपने कष्ट की बात कहने लगे। इनके पारस्परिक कष्ट की बात को सुनकर उनका पुत्र विस्मित हो गया। यहाँ से वह श्रेष्ठ ब्राह्मणों के आश्रम में गया और अपने पिता का सब वृत्तांत उन ब्राह्मणों से कहा। उनसे अपने पिता के उद्धार का साधन जानकर वह अपने घर आया। उस ब्राह्मण श्रेष्ठ ने उसी निर्जन वन में एक प्याऊ लगवा दी। उस प्याऊ के पुण्य प्रभाव से उसके माता पिता चातक योनि से छूटकर दिव्य रूप होकर सुंदर विमान में बैठकर भगवान विष्णु के धाम को चले गए। हे विप्रगण, मैंने पूर्व का वृत्तांत आप लोग से कहा जिनमें जल मार्ग के अवरोध से जल दान की अद्भुत महिमा का वर्णन है। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य जल दान महात्म्य पहला अध्याय समाप्त। धन्यवाद।